गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज के कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट करते हैं। और कोडिंग डिकोडिंग का जो हमने कल कल जो केस समझा था वो नंबर कोडिंग समझा था, सेकंड केस। और उसी केस से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आज और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को आज जानेंगे। ठीक है, तो सारे बच्चे स्पीड से जुड़ जाएंगे, जल्दी से जुड़ जाएंगे और सीरीज को शुरू करते हैं। आज के कॉन्सेप्ट भी प्रॉपर तरीके से शुरू करते हैं। आज की कहानी भी शुरू करते हैं। ठीक है, सुल्तान सिंह। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। स्टार्ट कर लें। मिस्टर अभिमन्यु, आनंद कुमार झा, निखिल सिंह, सीजीएल का बैच कब आएगा बेटा? सीजीएल का बैच अभी एग्जाम खत्म हो जाने दो, उसके बाद अनाउंसमेंट होगा। उसके बाद बच्चों अनाउंसमेंट होगा। ठीक है, सीजीएल वाला बैच भी। निखिल सिंह, आज मेरा पहला क्लास है सर। ओके, कोई बात नहीं, समझ में आएगा, टेंशन मत लो। और टॉपिक बहुत बेसिक वाला चल रहा है, कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक चल रहा है और आसानी से समझ में आएगा। आज बच्चों मैं आपको अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट और समझाऊंगा। अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। जो विपरीत लेटर होते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं, आज मैं वो समझाऊंगा बेटा। ठीक है, ये पीपीटी के जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे, वो डाउट सेशन में पूछना है ना। मैं हर टॉपिक के बाद एक डाउट सेशन रखा करूंगा और उस डाउट सेशन में आपको जो भी समस्याएं बना करेंगी वो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, हर टॉपिक के बाद आपको डाउट सेशन दिया जाएगा और उस डाउट सेशन में प्रॉपर तरीके से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो शुरू कर लेते हैं। हाँ बेटा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है? हाँ बेटा, दोनों में आता है। ठीक है, आजकल सारे एग्जाम ही दोनों लैंग्वेज में आते हैं, तो टेंशन वाली बात नहीं है इतनी, है ना। कोई सा भी एग्जाम होगा दोनों लैंग्वेज में आता है। आप उसमें जब ऑनलाइन एग्जाम देने जाते हैं तो स्क्रीन के ऊपर लिखा होता है हिंदी एंड इंग्लिश का ऑप्शन। अगर आप हिंदी पे क्लिक कर देंगे तो हिंदी में पूरा पेपर खुलेगा और अगर आप इंग्लिश पे क्लिक कर देंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में पूरा पेपर खिलेगा। ठीक है बेटा, तो दोनों ही एग्जाम में आता है। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में, आरआरबी जेई एग्जाम में, सीबीटी 2 एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है। क्या बात है बेटा, कैलकुलेटर तो किसी भी एग्जाम में अलाउड नहीं है, किसी भी एग्जाम में अलाउड नहीं होगा। ठीक है बच्चों, कैलकुलेटर तो किसी भी एग्जाम में अलाउड नहीं होगा। तो चीज़ों को समझ लें, चीज़ों को बेटा जान लेते हैं और चीज़ें जान लेते हैं बेटा और चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। सीख लो भाई, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग और अब चलेगा टाइप नंबर 3। अब चलेगा बेटा टाइप नंबर 3। और टाइप नंबर 3 कहता है बेटा अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर, इसकी कहानी को भी हम प्रॉपर जानेंगे। अपोजिट लेटर की कहानी को भी हम प्रॉपर तरीके से बच्चों जानेंगे कि सर अपोजिट लेटर क्या होते हैं। सर डीपीपी के क्वेश्चन बता दो प्लीज बेटा। डीपीपी के क्वेश्चन में डाउट सेशन में बताऊंगा। ठीक है, आप अभी ट्राई करो, हो सकता है कोई सवाल अगले नेक्स्ट केस का हो। अभी टॉपिक चल रहा है, मेरी बात सुनो। मैं आप सभी बच्चों को एक बात समझाना चाहता हूँ। जैसे डीपीपी में मैं आपको डेली 10 से लेकर 15-20 सवाल देता हूँ, तो कभी कभी एक आध सवाल उसमें ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट टाइप का हो। मेरी बात को सुनना, समझने की कोशिश करो कि हो सकता है वो आज टाइप चले, वो एक आध क्वेश्चन कल की टाइप आज की टाइप का आ गया हो, तो वो कभी कभी सॉल्व नहीं होता होगा, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि डीपीपी के सारे क्वेश्चन आप डेली ही सॉल्व कर पाए, साथ के साथ सॉल्व कर ले। एक आध क्वेश्चन कभी कभी रह जाता है क्योंकि टॉपिक अभी रनिंग में चल रहा है। टॉपिक बच्चों अभी रनिंग में चल रहा है। जब टॉपिक पूरा एंड हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सारी डीपीपी कवर हो जाएंगी। उसके बाद भी अगर कवर नहीं हो तो मैं हर टॉपिक के बाद एक डाउट सेशन रखा करूंगा और उस डाउट सेशन में आप सारी समस्याएं पूछ लेना। मैं आपको उस डाउट सेशन में सारी समस्याएं क्लियर करा के तभी नए टॉपिक की शुरुआत करा करूंगा। ठीक है बेटा।
ओके, अब तो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो मैं डाउट सेशन, जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो मैं एक दिन आपका डाउट सेशन रखूंगा। जैसे मैंने आपका क्या कहते हैं, क्लॉक का डाउट सेशन रखा था एक दिन का, ऐसे ही एक दिन का आपका कोडिंग डिकोडिंग का भी डाउट सेशन इस वीक में आएगा। और इस वीक में जिस दिन डाउट सेशन आएगा आप अपनी सारी समस्याएं लिख कर रखना और तभी पूछ लेना, मैं एक साथ स्पीड से कराने की कोशिश करूंगा उस दिन, ठीक है। हाँ, 12 वालों की वैकेंसी आ चुकी है, 12th वालों की एनटीपीसी में। जो बच्चे 12th वाले हों वो भी अपनी वैकेंसी फिल कर सकते हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं, और ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी प्रॉपर तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों सारे बच्चे बातें बंद कर दें, तो अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना। अब पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब कोई भी बच्चा कमेंट नहीं करेगा, अब कोई भी टॉपिक से अदर बात, मैं किसी का कमेंट अब नहीं लूंगा। अब सारे बच्चे पढ़ने पर फोकस करेंगे। तो सर विपरीत लेटर क्या होते हैं? तो बेटा विपरीत लेटर होते हैं जहां पर ए बी सी डी एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड जेड तक ए बी सी डी लिखी होगी, इनको बेटा हम विपरीत लेटर बोलते हैं। इनको बच्चों हम विपरीत लेटर बोलते हैं। ए से लेके जेड तक की कहानी होती है, ये ए से लेके जेड तक की कहानी, इनको विपरीत लेटर कहा जाता है। इनको बच्चों क्या कहा जाता है? विपरीत लेटर। ठीक है, अब विपरीत लेटर कौन कौन से होते हैं बताता हूं। 26 लेटर टोटल होते हैं। इन 26 लेटरों में सबसे पहला लेटर ए और सबसे अंतिम लेटर जेड, हम बोलते हैं ए का विपरीत जेड होता है। स्टार्टिंग से फर्स्ट लेटर और एंड से फर्स्ट लेटर एक दूसरे के विपरीत कहलाते हैं। ये ए का विपरीत जेड होता है, बी का विपरीत बेटा वाई होता है, सी का विपरीत बेटा एक्स होता है, इस सेकंड लास्ट से सेकंड, आगे से थर्ड, लास्ट से थर्ड, डी का अपोजिट बेटा डब्ल्यू हो जाएगा। ऐसे लगातार चलते रहेंगे और लगातार चलते रहेंगे। तो आप ये मान लो बीच में से एक लाइन खींच दो, 13 लेटर इधर होंगे, 13 लेटर इधर होंगे, और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, यही विपरीत होते हैं। अब या तो इन्हें याद कर लो, या दूसरा तरीका ये कहता है कि 27 में से किसी भी लेटर को माइनस करने पर, किसी भी लेटर को माइनस करने पर उसका अपोजिट लेटर निकल आता है, उसका अपोजिट लेटर निकल आता है। या इस कॉन्सेप्ट को याद रखो, या इस कॉन्सेप्ट को याद रखो, किसी भी लेटर को 27 से माइनस करने पर उसका अपोजिट लेटर निकल आता है। या तो ऐसे याद कर लो। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, आप इसे याद कर लो। अगर आप 27 से घटाने वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इनक्वालिटी का क्वेश्चन बन जाता है रेलवे में, है ना, मैं करा दूंगा इनक्वालिटी। ठीक है बेटा, और सभी बच्चों से बेटा रिक्वेस्ट है कि जो अब जैसे कोडिंग डिकोडिंग का अपोजिट लेटर पढ़ा रहा हूँ, तो सारे बच्चे, कोई इनक्वालिटी की बात कर रहा है, कोई किसी टॉपिक की बात कर रहा है, कोई 12th के सर्टिफिकेट की बात कर रहा है, तो प्लीज़ सारे बच्चों ये सब चीज़ें अभी बंद करो। जब मैं टॉपिक स्टार्ट कर देता हूँ तो उस टाइम पर कोई भी अदर बात नहीं किया करो, है ना। अगर आपको कोई भी कुछ पूछना है वो या तो एंड में पूछ लिया करो या स्टार्टिंग में पूछ लिया करो। ठीक है, आपको एंड के 5 मिनट दे दूंगा, आप लास्ट के 5 मिनट में प्रॉपर तरीके से पूछ लेना जो पूछना चाहते हो। स्टार्टिंग में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना, स्टार्टिंग में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हाँ बेटा, एनटीपीसी डाल दो, है ना। जिन बच्चों का ग्रेजुएशन और 12th कंप्लीट है, एज क्राइटेरिया प्रॉपर है, तो वो सारे बच्चे एनटीपीसी का फॉर्म भर देंगे। हाँ बेटा, दोनों में भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में भर सकते हो। ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी, ग्रेजुएशन वाला भी डालना चाहो ग्रेजुएशन वाला डाल दो, 12th वाला डालना चाहो 12th वाला भी डाल सकते हो, दोनों डाल सकते हो। ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ, अब किसी का कमेंट नहीं लूंगा, ध्यान से देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो विपरीत लेटर को याद करने का तरीका, आप इसका लिखने का तरीका बता देता हूं। आप ऐसे लिख लो सर, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। हमने 13 लेटर लिखे, हमने बच्चों ये 13 लेटर लिखे ए से लेके एम तक। 26 लेटर टोटल होते तो हमने 13 स्टार्टिंग के लिख दिए, यहां से उल्टा लिख दो, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हमने टोटल 26 लेटर ले लिए, हमने बच्चों ये 26 लेटर ले लिए,
और ये 26 के 26 लेटर ये हर बच्चे को याद होने चाहिए। ये 26 के 26 लेटर ये हर बच्चे को याद होने चाहिए। कौन सा लेटर किसके विपरीत है अपने आप सामने आ जाता है। लिखने का तरीका, ए से लेके एम तक लिखो 13 लेटर, एम से लेके एंड से लेके जेड तक उल्टा लिख दो 13 लेटर। तो सभी लेटर एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं और ये अपोजिट पेयर सभी को याद होने चाहिए। एक तरीका तो बच्चा ये कहता है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, कि किसी भी लेटर को 27 से माइनस कर दो, कोई सा भी लेटर हो तो उसका अपोजिट लेटर पता चल जाता है। एक बात तो हमने ये सीख ली, पर इसका यूज कभी करेंगे नहीं। कभी भूल जाओ तो कर सकते हो। जैसे 27 में से मान लो आपने जी का विपरीत निकालना है, तो जी को घटा दिया, जी हमारा 7 नंबर पे आता है, तो 27 से 7 घटाओ कितना बचेगा बेटा 20, और 20 पर क्या आता है बेटा टी। तो आप ये कह सकते हो जी और टी एक दूसरे के विपरीत होंगे, जी और टी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब बेटा ये है कि कभी भी किसी का भी अपोजिट निकालना हो तो 27 से माइनस कर देंगे, और 27 से माइनस करने पर जो भी बचेगा वो उसका अपोजिट लेटर निकल आता है। पर इस कॉन्सेप्ट का यूज कभी भी एग्जाम हॉल में नहीं करेंगे, क्योंकि इतना समय नहीं होता कि आप वहां पर ये 27 से घटाने वाले कॉन्सेप्ट का यूज करें। तो इनको डायरेक्ट याद कर लो। जिस तरीके से मैंने आपको अल्फाबेट याद कराए थे, उसी तरीके से आज मैं आपके अपोजिट लेटर भी याद कराऊंगा, और 10 मिनट में अभी ये सारे अपोजिट लेटर याद हो जाएंगे। ठीक है बेटा, 10 मिनट लगेंगी और 10 मिनट में आप इनको कभी नहीं भूलेंगे और ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। जैसे सारे बच्चों को अल्फाबेट याद कराए थे मैंने सबसे पहली क्लास में, हर बच्चे को अल्फाबेट प्रॉपर याद होंगे, कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है, ये मैंने आपको सभी को याद करा दिया था। उसी तरीके से मैं आपको अल्फाबेट याद कराता हूँ। ए का अपोजिट जेड होता है, मीनिंगों को जोड़ते चले जाओ, तो आप इसको कह सकते हो सर ए टू जेड। और वैसे भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सभी बच्चों को पता होगा ए सबसे पहला लेटर, जेड सबसे अंतिम लेटर, और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, ए टू जेड भी कह सकते हो। बी का अपोजिट बाई होता है, आप बॉय से याद कर सकते हो, बॉय। मैंने बोला बॉय, जैसे मैं बी का अपोजिट की बात करूंगा माइंड में मीनिंग आएगा बॉय या बाय बाय। बाय बाय हम बोलते हैं, कोई जा रहा हो आपके घर वगैरह से तो बोलते हैं बाय बाय, या बॉय यूज कर लो। तो एक ऐसा मीनिंग यूज करेंगे जिस मीनिंग से आपको उनके अपोजिट लेटर प्रॉपर तरीके से याद हो जाते हैं। हाँ बेटा अभी समझा दूंगा सारे। ठीक है, तो बाय बाय से बी का अपोजिट बाई याद हो जाता है, या बॉय से बी का अपोजिट बाई याद हो जाता है। तो जब भी आपके सामने कभी भी बी का अपोजिट निकालने की बात होगी तो आपके माइंड में एक मीनिंग याद आएगा बॉय, और बॉय कहता है बी का अपोजिट बेटा क्या होता है बाई, बॉय कहता है बी का अपोजिट बेटा क्या होता है बाई। तो यहां से बी का अपोजिट बाई याद कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बेटा सी का अपोजिट एक्स, या तो क्रक्स से याद कर लो, क्रक्स से, या सिक्स से याद कर सकते हो, सिक्स। और मैच तो सभी बच्चे खेलते ही हैं, तो जब भी सिक्स की बात होती है, रोहित शर्मा जब भी सिक्स लगाएगा तो सिक्स से हमारा एक बात समझ में आ जाती है। जब भी मैं बोलूं सिक्स, तो सिक्स कहता है सी का अपोजिट एक्स। लिखा सिक्स ऐसे जाता है, लेकिन बोलने पर साउंड सी का आता है। बोलने में साउंड किसका आता है बच्चों, सी का। तो सिक्स सी एक्स, सिक्स सी एक्स, सिक्स सी एक्स। तो जब भी रोहित शर्मा का सिक्स लगे, बोलना सर ने क्लास में सिक्स से एक बात याद कराई थी, क्या, सी का अपोजिट एक्स होता है। यहां से सी का अपोजिट एक्स याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सिक्स से सी का एक्स होगा। डी से ड्रिंकिंग वाटर या ड्यू से याद कर सकते हो, ड्यू। एक कोल्ड ड्रिंक आती है ड्यू, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। तो ड्यू से डी का अपोजिट डब्ल्यू याद कर सकते हो, ड्यू से डी का अपोजिट डब्ल्यू याद कर सकते हो। इवनिंग से या ईवीएम से याद कर सकते हो, ईवीएम। ईवीएम जब भी आपने देखा होगा अपने देश में जब भी इलेक्शन होते हैं तो ईवीएम का मुद्दा बहुत उठता है ना, ईवीएम का मुद्दा बहुत उठता है। तो जब इलेक्शन हो और ईवीएम की बात हो, ईवीएम हैक कर ली गई या ईवीएम चोरी हो गई, इस तरीके के मुद्दे आपने बहुत देखे होंगे। तो ईवीएम से ईवी एक दूसरे के अपोजिट, ई का अपोजिट वी हो जाएगा। एफ का अपोजिट यू। आप बोलेंगे सर फ्यूल से याद कर लो, या एक वर्ड यूज करो फालतू। आपने देखा होगा हिंदी का वर्ड फालतू। आपके घर में कोई भी बच्चा ऐसा हो जो कोई काम नहीं करता हो तो बोलते हैं फालतू घूमता रहता है, पढ़ता भी नहीं है, लिखता भी नहीं है ना। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, हाँ ये भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो एक वर्ड यूज करो सर, फालतू। किसी काम का बच्चा नहीं, फालतू घूम रहा है। तो फालतू से एफ का अपोजिट यू याद हो जाता है, एफ का अपोजिट यू याद हो जाता है। ये फ्यूल से याद कर सकते हो, फ्यूल से एफ यू, ठीक है बेटा। जी का अपोजिट टी, या तो जीएसटी से याद कर लो, जीएसटी का मुद्दा भी अपने देश में काफी रहता है, या जीटी रोड से भी याद कर सकते हैं। जीटी रोड से जी का अपोजिट टी होता है, तो या तो जीएसटी से याद कर लो, जी का अपोजिट टी होता है। जब भी मैं बोलूं जी का अपोजिट बताओ तो माइंड में आएगा मीनिंग जीएसटी, जीटी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। या जीटी रोड, जीटी रोड से भी जी का अपोजिट टी हो जाएगा। एच का अपोजिट सर एस, आप बोलेंगे सर हाई स्कूल से याद कर लो। ये तो सिंपल है, हाई स्कूल से याद कर सकते हो। और हाई स्कूल के बाद आप करते हैं इंटर, इंटर से आईआर याद हो जाएगा। दो मीनिंग साथ साथ पढ़ लो। सबसे पहले आपने किया हाई स्कूल, जब हमने हाई स्कूल किया होगा तो हाई स्कूल से एच का अपोजिट एस याद हो जाएगा। और हाई स्कूल के बाद बच्चा क्या करता है सर, इंटर, और इंटर से आई का अपोजिट आर याद हो जाएगा। तो हाई स्कूल करने के बाद हमने किया इंटर, आईआर। या इंडियन रेलवे, सारे बच्चे रेलवे की तो तैयारी कर ही रहे हैं, तो ये तो रेलवे से भी याद हो जाएगा ये वाला, है ना। इंडियन रेलवे ये भी कह सकते हो भाई, बिल्कुल कह सकते हो भाई। ये बैच ही एनटीपीसी का है? तो रेलवे की तैयारी तो हम कर ही रहे हैं, तो रेलवे में तो हम वैसे भी हैं। तो क्या बोलेंगे आज से हम, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट आर। या डायरेक्ट कर दो इंटर, आई का अपोजिट आर। ठीक है बच्चों, और आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ जाते। जे का अपोजिट क्यू, जनरल क्यून बता रहा है एक बच्चा। जहांगीर का किला, बिल्कुल बेटा, रानी ओझा ने बिल्कुल सही बताया। जहांगीर का किला भी कह सकते हो, जो मन में आए वो। मेरा कहने का मतलब मेरा दोस्त ये है कि आपको याद होनी चाहिए। अब एक बात और याद रखना, ये जो मैं लिखा रहा हूं जरूरी नहीं है इनसे याद करो। आपके मन में कोई फनी तरीका हो या कोई भी कॉन्सेप्ट हो, उससे भी याद कर सकते हो। अपना दिमाग लगा के याद करो, मतलब टारगेट याद होना है। समझ में आ रही है मेरी बात? टारगेट याद करना है। टारगेट ये नहीं कि सर ने लिखा है उनसे याद करना है। अगर मेरे से भी कोई अच्छा मीनिंग कॉन्सेप्ट आपके माइंड को टच कर रहा है तो आप उस पॉइंट से भी याद कर सकते हो। तो एक बच्चे ने बोला कि जहांगीर का किला कर दो, जे का क्यू। जैक क्वीन भी कह सकते हैं। जैक क्वीन, गुलाम बेगम पत्ते खेलते होंगे तो इक्का बेगम बादशाह देखा होगा आपने, तो जैक क्वीन, गुलाम और बेगम। या क्रिकेट मैच खेलते होंगे, क्रिकेट मैच खेलते होंगे तो एक दक्षिण अफ्रीका का ऑलराउंडर था जैक कैलिस, ठीक है। या मूवी वगैरह देखते होंगे तो आपने देखा होगा जे का अपोजिट क्यू, जैकलिन फर्नांडिस। तो जैकलिन से याद कर सकते हो, जे का अपोजिट क्यू होता है। और कुछ भी याद नहीं हो तो सबसे बढ़िया तरीका सिंपल वे में जेब कतरे से याद कर लो। इससे सरल नहीं होगा कोई भी। जेब कतरा हिंदी में लिख दिया, जेब का मतलब जे, कतरा का मतलब क्यू कर देना। जैसे हम जगह जगह पे जाते, ट्रेन वगैरह में बैठ के जाते हैं तो लिखा होता है जेब कतरों से सावधान, जेब कतरों से सावधान। जेब कतरा, जे क्यू याद कर लो, जो मन करे उससे याद कर लो। जम्मू कश्मीर से याद कर लो, किसी से भी याद कर लो, सबसे याद हो जाएगा। के का अपोजिट पी, आईपीएल में टीम है किंग्स 11 पंजाब। एक हमारे यहां आईपीएल चलते हैं और आईपीएल में एक प्रीति जिंटा की टीम है सर, किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 से के 11 पे चला गया और केपी अपोजिट हो गया, तो केपी से यहां से याद कर लो। या एक मूवी आई थी पीके मूवी, पीके मूवी से भी याद कर सकते हो। पीके मूवी से, आमिर खान की मूवी होगी, देखी होगी आपने। या किंग्स 11 पंजाब। या किसी किसी का शॉर्ट में नाम होता है केपी सर। आपके इंग्लिश वाले सर का नाम क्या है? केपी सर है, नहीं है? तो आप केपी सर से भी याद कर सकते हो। या किसी का नाम शॉर्ट में पीके होता है, पीके से भी याद कर लो। कमला पसंद, बच्चा कह रहा है सर कमला पसंद, बिल्कुल बेटा, कमला पसंद से भी याद कर सकते हो। भाई कुछ भी लगाओ, बहुत सारे तरीके हैं, जो मन करे वो लगा लो, है ना। एल का अपोजिट ओ, एल का अपोजिट ओ याद करने का तरीका होता है लव। इसको याद करेंगे लव से। लव कहता है
कि एल का अपोजिट वी ओ होता है, आधा आधा कर दो, और वी का अपोजिट ई वी होता है। तो लब को इससे याद कर लेंगे, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं लब में। ये बहुत बड़ा लफड़ा है ना। लब का मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत, एल का अपोजिट ओ भी होता है और वी का अपोजिट ओ भी ई भी होता है। देखो वी और ई भी एक दूसरे के अपोजिट है, तो लब से एल का ओ याद हो जाएगा, वी का ई वी याद हो जाएगा, चारों लेटर एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो एल ओ डायरेक्ट यहां से याद रखेंगे लब से। एम का अपोजिट एन, मन मैन मून किसी से भी याद कर लो, मैन मन मून जो भी लेटर बने आप उससे याद कर सकते हो। एम एन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एम एन से याद कर लो। इस तरीके से आपको फाइनली ये 13 के 13 लेटर याद होने चाहिए। जिन बच्चों को 13 के 13 लेटर याद होंगे उन बच्चों की स्पीड थोड़ी सी अच्छी बन जाएगी, सवालों को स्पीड से करना शुरू कर देंगे। ठीक, कोई भी बच्चा 27 से लेटर को माइनस करने पर अपोजिट लेटर निकलता है, इस कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करेगा। ये कॉन्सेप्ट है तो सही लेकिन यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये टाइम टेकिंग कॉन्सेप्ट है, इससे हमेशा समय ज्यादा लगेगा। इसलिए कोई भी बच्चा 27 वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेगा एग्जाम हॉल में। याद होने चाहिए, बात खत्म। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं, बताएंगे सारे बच्चे स्पीड से। मैंने बोला सर पी का अपोजिट क्या होता है, तो आप बोलेंगे किंग्स 11 पंजाब। सर के होता है, ये याद होने चाहिए। मैंने बोला बेटा आर का अपोजिट बताओ, इंटर या इंडियन रेलवे, तो आई आर एक दूसरे के विपरीत होंगे, ये याद होने चाहिए दोस्त। मैंने बोला एफ का अपोजिट बताओ, आप बोलेंगे सर फालतू, एफ यू, यू होना चाहिए। मैंने बोला बच्चों जे का अपोजिट बताओ, तो जेब हमारी काट के ले गया, जेब कतरा है, जम्मू कश्मीर, जैक क्वीन, कुछ भी याद कर लो, जे का अपोजिट क्यू होगा। इस तरीके से सारे अपोजिट याद होने चाहिए। इस तरीके से बच्चे सारे अपोजिट एक एक करके याद हो। भाई 26 लेटर होते तो 13 ही पेयर तो बने, तो 13 पेयर निकालना बेटा बहुत आसान है। आसान है बेटा, आसानी से कर लेंगे। ठीक है बेटा, आसानी से कर सकते हैं। सवाल कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सवाल कैसे आएंगे उसको समझ लेते हैं। मैंने आपको दिया एग्जाम, एग्जाम को कोड कर दिया, तो पिंक का कोड क्या होगा, पिंक का कोड क्या होगा। सवाल बच्चों कुछ ऐसा बनेगा, इस तरीके से सवाल बनेगा। तो जब भी कभी ऐसे सवाल बने, अगर आपको अपोजिट लेटर याद होंगे तो आपको दूर से दिखाई दे रहे होंगे इसमें अपोजिट लिखे हैं, तो दूर से आपको लेटर दिखाई देंगे अपोजिट लिखे हैं और बता देंगे। जतिन प्रसाद कहते हैं सर समझ में नहीं आया, ऐसी क्या चीज समझ में नहीं आई ये बता दो। ये बात मत लिखा करो समझ में नहीं आया, ये बात लिखो कि ऐसी क्या बात थी जो समझ में नहीं आई। पहला सवाल करा रहा हूं, याद कराएं केवल, उसके बाद भी आप ये कह रहे हो समझ में नहीं आया। लॉजिक तो कोई होगा, क्या चीज समझ में नहीं आई। लेट क्लास में ज्वाइन जाओगे करोगे तो क्या होगा, यही सीन बनेगा। आंसर देखो, अब याद होने वाले बच्चों को एक सेकंड में दिख जाएगा। ई का अपोजिट सर वी अपोजिट होता है, सी का एक्स 6, ए का जेड, एम का एन, सर सारे लेटर कैसे हैं सर अपोजिट। और जिन बच्चों को याद होंगे वो बच्चे देखते ही समझ जाएंगे अपोजिट लिखे। आप भी लिख दो, पी का अपोजिट के होता है, आई का अपोजिट आर होता है, एम का अपोजिट एन होता है और के का अपोजिट पी होता है। डायरेक्ट हमने भी अपोजिट लिख दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन बच्चों को याद होंगे वो बच्चा एक सेकंड में अपोजिट लेटर लिख देगा, उसे लिखने में समय नहीं लिखेगा। तो के आर एम पी बन जाएगा, के आर एम पी। तो आप सारे बच्चे बिना माइनस किए डायरेक्ट लिख लेंगे। ठीक है, अगला सवाल दे रहा हूं, बिना माइनस किए हुए डायरेक्ट लिखेंगे। डायरेक्ट सवाल देखते ही समझ जाओ हो क्या रहा है और डायरेक्ट आंसर लिख देना है। ठीक है, स्पीड से। अब ये सवाल में मैं ये देखूंगा कि कौन सा बच्चा सबसे पहले स्पीड से पूरा सही आंसर लिख देगा, पूरा सही आंसर लिखेगा। मैं ये देखूंगा कमेंट बॉक्स में किसका सबसे पहले और सही आंसर आएगा, ये देखता हूं मैं। और बिल्कुल सही से ही आना चाहिए। मैंने आपके सामने लिखा नेहा, नेहा का कोड कर दिया MVSZ। तो आपसे पूछ लिया मैंने बेटा श्वेता का कोड बता दो बेटा स्पीड से।
अब कमेंट में देख रहा हूं सबके पहले किसका आता है वो भी सही। उदय गलत हो गया, प्रवीण गलत हो गया, श्वेता का बताना है बेटा, श्वेता का। मुकेश तिवारी का कमेंट पहले था, पर इतनी स्पीड से कमेंट आ रहे हैं बेटा कि दिख नहीं रहे कि क्या आपने लिखा है ना। कमेंट बहुत स्पीड से है, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि इसमें क्या लिखा है। कोई दिक्कत नहीं, अपने अपने चेक कर लेंगे। बहुत स्पीड से कमेंट थे भाई, नाम नहीं पढ़ पाया मैंने। एक बच्चे का नाम पढ़ भी लिया, लेकिन पता नहीं सही था गलत था, पढ़ ही नहीं पाया, स्पीड से चले गए, है ना। कोई बात नहीं, है ना। एन का अपोजिट एम, ई का अपोजिट वी, एस का अपोजिट एच होता है, ए का अपोजिट जेड होता है। सारे लेटर अपोजिट हैं, सारे लेटर अपोजिट है। आप भी कर दो। एस का अपोजिट एच होता है, डब्ल्यू का अपोजिट डी होता है, ई का अपोजिट सर वी होता है, टी का अपोजिट सर जी होता है, ए का अपोजिट सर जेड होता है। ये सभी को याद होने चाहिए, ये बच्चों सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से याद होने चाहिए। अगर याद होंगे तो यही अपोजिट हमारे स्पीड से चलते चले जाएंगे, यही अपोजिट बच्चों हमारे स्पीड से चलते चले जाएंगे। पॉइंट सभी को क्लियर है? पॉइंट सभी को क्लियर है? अगला सवाल, एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल बेटा और समझ लेते हैं। सवाल दिया मैंने, मैंने लिखा बेटा सवाल में गोपाल, और गोपाल का कोड कर दिया आपके सामने। और आपसे पूछ लिया मनीष का कोड क्या होगा, मनीष का कोड क्या होगा बता दो। कोई बात नहीं बेटा, कोई जरूरी नहीं है कमेंट करोगे तभी क्लियर होगा, अपने अपने आंसर भी निकाल सकते हो। गोपाल का कोड अगर ये है तो मनीष का कोड क्या होगा, जल्दी से बता दो। सबका आ गया भाई? भाई सीधी सी बात, कभी कभी अपोजिट लेटर पीछे से भी लिख सकता है दोस्त, कभी कभी अपोजिट लेटर पीछे से भी लिख सकता है। जी का अपोजिट टी सर पीछे लिखा है, ओ का अपोजिट एल पीछे से लिखा है, पी का अपोजिट के सर पीछे से लिखा है, ए का अपोजिट सर जेड पीछे से लिखा है, एल का अपोजिट ए सर पीछे से लिखा है। कभी कभी अपोजिट लेटर रिवर्स ऑर्डर मतलब पीछे से लिख के ला सकता है। अगर उसने पीछे से लिखे होंगे तो आप भी पीछे से लिखेंगे। एम का अपोजिट बेटा एन पीछे जाएगा, ए का अपोजिट जेड बेटा पीछे जाएगा, एन का अपोजिट बेटा एम पीछे जाएगा, आई का अपोजिट बेटा आर पीछे जाएगा, एस का अपोजिट बेटा एच पीछे जाएगा, एच का अपोजिट बेटा एस पीछे जाएगा। इस तरीके से भी आंसर बन सकता है, इस तरीके से भी आंसर बन सकता है, ध्यान रखना। तो जरूरी नहीं है कि हर बार क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही सॉल्व हो, कभी कभी पीछे से भी सॉल्व होके आ सकता है। तो अगर पीछे से सॉल्व होके आ रहा होगा तो पीछे से सॉल्व कर लेंगे बेटा, ठीक है। बात क्लियर है? अगला एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। सवाल में मैंने एक सवाल दिया आपके सामने, मार्केट, और मार्केट का कोड कर दिया और आपसे पूछ लिया फादर का कोड क्या होगा, फादर का कोड क्या होगा बता दो भाई।
आज काफी बच्चों के आंसर सही जा रहे हैं, कुछ बच्चों के आंसर थोड़े गलत भी जा रहे होंगे, लेकिन कमेंट थोड़े से स्पीड से आ रहे हैं आज, तो जिस वजह से मैं किसी बच्चे का नाम तो नहीं पढ़ पा रहा हूं। पर आप कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करो, सभी बच्चे प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करो, सवाल के कॉन्सेप्ट सीखो बस। कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, तीन तीन के पेयर क्रॉस कर रहा है इसमें। कभी कभी सवाल ऐसा भी बनेगा, MARKET, अगर हम तीन तीन के पेयरों को क्रॉस कर दें तो शेयर ऐसा बना है, इस तरीके से अपोजिट लिखे हैं। आर का अपोजिट सर आई, ए का अपोजिट सर जेड, एम का अपोजिट सर एन, आई जेड एन, देखो आई जेड एन लिखा हुआ है, आई जेड एन। अगला वाला देखो, टी का अपोजिट सर जी, ई का अपोजिट सर वी, के का अपोजिट सर पे, तो तीन तीन के पेयर उसने क्रॉस कर लिए। जीबीपी, तो जीबीपी पीछे लिखा हुआ है। कभी कभी बच्चे सवाल ऐसा भी बनेगा कि तीन तीन के पेयर वो क्रॉस कर लेगा और सवाल ऐसा बना देगा। अब हर सवाल में जरूरी नहीं तीन तीन के पेयर ही क्रॉस करे, कभी कभी बच्चे वो दो दो के पेयर भी क्रॉस कर सकता है। उसी तरीके से बेटा आप सॉल्व कर दो, तीन तीन के पेयर क्रॉस करेंगे, तीन तीन के पेयर क्रॉस करेंगे, तो टी का अपोजिट बेटा क्या हो जाएगा, जी, ए का अपोजिट कौन हो जाएगा, जेड, एफ का अपोजिट कौन हो जाएगा, यू, आपका सवाल बनेगा ये, आर का अपोजिट कौन हो जाएगा बेटा, आई, ई का अपोजिट कौन हो जाएगा, वी, एच का अपोजिट कौन हो जाएगा, एस। तो सवाल का आंसर बनेगा बेटा ये, और यही इस सवाल का राइट आंसर है, यही इस सवाल का राइट आंसर है, और यही इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो GZUIVS, GZUIVS करेक्ट ऑप्शन होगा, और सवाल का रियल आंसर ये बनेगा। कर लेंगे सारे बच्चे, अब तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। कभी कभी दो दो के पेयर भी हो सकते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल और देख लो, कभी कभी बच्चों सवाल ऐसा भी बनेगा, कभी कभी सवाल बेटा नंबर कोडिंग के साथ भी बन सकता है। नंबर कोडिंग के साथ कि विपरीत लेटरों की अप नंबर पोजीशन को ऐड कर रहा होगा, विपरीत लेटरों की नंबर पोजीशन को ऐड करेगा। जैसे जी का अपोजिट कौन होता है बेटा, टी, और टी हमारा 20 पर आता है। ओ का अपोजिट बेटा कौन होता है सर, एल, और एल हमारा 12 पर आता है। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो हमारा कोड हो जाएगा 32, तो इसको 32 लिखा गया है, देखो सही है। ए का अपोजिट जेड होता है, एम का अपोजिट एन होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, एन का अपोजिट एम होता है, सबको जोड़ दो तो 26, 14, 26, 13, तो 26 दूनी 52, 13 दूनी 26 और 1 27, 7 और 2 9, और 7 79 बनेगा, 79 बना हुआ है। कभी कभी सवाल ऐसा भी बनेगा, तो इसको जोड़ दो। एम का अपोजिट कौन होता है बेटा, एन, एन आता है 14 पर। ओ का अपोजिट होता है एल, और एल आता है बेटा 12 पर। आई का अपोजिट होता है, सॉरी आर का अपोजिट आई होता है, आई आता है 9 पर। और ई का अपोजिट वी होता है, वी आता है हमारा 22 पर। सबको जोड़ दो तो 22 और 14 कितना हो गया बेटा, 36, 36 और 12 कितना हो गया बेटा, 48, 48 और 9 कितना हो गया बेटा, 48 और 9 हो जाएगा 57। तो करेक्ट ऑप्शन 57 बनेगा, और यही इसका करेक्ट आंसर है। 57 बनेगा बेटा, 57 जोड़ लेंगे, 57 बनना चाहिए। एक बार सभी बच्चे प्रॉपर तरीके से जोड़ लेंगे।
जितिन बेटा बोल तो दिया बेटा आपसे, आप जो चीज पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ने पे फोकस कर नहीं रहे हो, फिर कहते हो सर समझ में नहीं आ रहा। मैंने आपको बोल दिया प्रॉब्लम डे में सारे क्वेश्चन करा दूंगा, अभी टॉपिक चल रहा है, अभी इस टाइप के सवाल कुछ हो सकता है कल के वाली सीट में इस टाइप के कुछ सवाल पड़े हो, दोबारा ट्राई करना, समझ में आ जाएंगे। अब एक ही चीज के पीछे पड़े रहते हो, अब ऐसा तो है नहीं कि सब बच्चों को छोड़कर आपके ही सवाल सारे कराना शुरू कर दो। डाउट पोस्ट बेटा वहां पे मत किया करो, अभी डाउट सेशन में डाउट पूछ लिया करो, क्योंकि डाउट पोस्ट जहां करते हो वो हमें नहीं मिलते, वो कहां पर होते हैं वो। ठीक है बेटा, एक सवाल और, एक एग्जाम्पल और। क्या लॉजिक है बेटा? इसका आंसर जल्दी से बता दो। इसको 16 कर लेना, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको 16 कर लेंगे, यहाँ पर है ना। वो 16 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ 16 कर दिया मैंने बेटा, 16 कर दिया है वहां पे। लॉजिक क्या चल रहा है? अपोजिट देखो, पी का अपोजिट होता है के, और के आता है 11 पर, 11 में 5 जोड़ दो, अपोजिट में 5 जोड़ रहा है, अपोजिट में 5 प्लस कर दो, तो 11 और 5 16 हो गया। आई का अपोजिट होता है आर, आर आता है 18 पर, और 18 5 23 हो गया, प्रत्येक 5 कर रहा है बेटा। एन का अपोजिट होता है एम, और एम आता है 13 पर, 13 5 18 हो गया, तो प्रत्येक अपोजिट की नंबर पोजीशन में 5 5 जोड़ रहा है। एम का अपोजिट एन, और एन आता है बेटा हमारा, एन आता है बेटा हमारा 14 पर, 14 में 5 जोड़ दो, 14 में 5 जोड़ दो, 14 5 19 बनेगा बेटा। ओ का अपोजिट होता है एल, एल हमारा 12 पर, और 12 में 5 जोड़ दो, 12 5 17 हो गया। आई, आर का अपोजिट आई होता है आई हमारा 9 पर, 9 और 5 14 होगा। ई का अपोजिट वी, वी हमारा 22 पर आता है, 22 और 5 27 होगा। तो ये इसका आंसर बनेगा, ये इसका 19 17 14 27 बनेगा, करेक्ट आंसर बेटा ये बनेगा। तो कभी कभी सवाल ऐसे भी देखने को मिलेंगे कि अपोजिट लेटर में कुछ ना कुछ प्लस माइनस कर देगा। अब मैंने यहाँ 5 प्लस किए हैं, तो कभी कभी बेटा 5 प्लस भी कर सकता है, कभी कभी बेटा 5 माइनस भी कर सकता है। अभिषेक शर्मा, इस आर आई एस एच को आर आई एस एच लिखोगे तो बेटा वही कोड लिख दिया है, आर आई जी एच को आर आई जी एच लिख दो, है ना, समझ लो। तो कहीं ना कहीं सवाल इस तरीके से भी बन जाते हैं, ऐसे सवाल भी देखने को मिल सकते हैं बेटा। ठीक है, एक सवाल आपके सामने दिया हुआ है, जल्दी से कर देंगे इस सवाल को, ऑप्शन सहित सवाल आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, जल्दी से बता देंगे। क्या आ रहा है बेटा? देखो एफ का अपोजिट यू,
एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल, डब्ल्यू का अपोजिट डी, सारे अपोजिट लेटर है। सवाल कुछ ऐसा देखने को मिले डायरेक्ट कर देना बेटा, कुछ करना ही नहीं है। टी का अपोजिट बेटा कौन होता है? जी, और जी हमारा एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बाकी सारे ऑप्शन खत्म। एक बार में आंसर लग गया, बी इज द राइट ऑप्शन है, बी इज द राइट ऑप्शन है। तो पूरा सवाल एग्जाम हॉल में कभी भी सॉल्व नहीं किया जाता, आप केवल ऑप्शन से हिट कर दो, खत्म सवाल। क्योंकि टी का अपोजिट जी आएगा, सवाल की शुरुआत जी से होगी, और जी हमारा एक ही ऑप्शन में है, बाकी सभी ऑप्शन में है ही नहीं। तो हमने डायरेक्ट ऑप्शन बेटा आपका, डायरेक्ट ऑप्शन हमने बी ऑप्शन को लगा दिया, और बी इसका राइट आंसर होगा। कर लेंगे सारे बच्चे? अब तो ये टाइप हो जाना चाहिए सभी बच्चों का। ठीक है बच्चों, ये आपके लिए एच डब्ल्यू दे देता हूं, ये कर लेना। ये वाला सवाल भी एच डब्ल्यू में जाएगा, ठीक है बेटा, और ये वाला सवाल भी आप एच डब्ल्यू में कर लेंगे, ये वाला सवाल भी आप एच डब्ल्यू में कर लेंगे। यहां तक आपका हो जाना चाहिए। इसके बाद टाइप नंबर 4 को और समझा देता हूं। टाइप नंबर 4 को थोड़ा सा और समझ लेंगे, क्योंकि ये छोटी सी टाइप है, आसानी से हो जाएगी। इसको बोलते हैं रिवर्स इंटरचेंजिंग, रिवर्स इंटरचेंजिंग चेंजिंग लेटर। रिवर्स इंटरचेंजिंग लेटर सवाल कैसे बनता है, जैसे मैंने लिखा बिस्किट को लिख दिया SIBTIK, और आपसे पूछ लिया मंकी को क्या लिखेंगे। इसको रिवर्स इंटरचेंजिंग लेटर बोलते हैं। HW के क्वेश्चन बेटा ये, जहां आपकी क्लास होती है, क्लास के साथ में आपके 2 PDF होती होंगी। एक PDF में जो सवाल कराता हूं वो होते हैं सवाल, और एक PDF में बच्चों आपको जो DPP बोलता हूं मैं वो होते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं। ये सारे सवाल उसी फोल्डर में होते हैं जहां पर आपकी क्लास सेव होती है। तो कोडिंग डिकोडिंग के जैसे ही इस आज की क्लास में देखेंगे जाकर, तो आपको वहां पर 2 DPP दिखाई देंगी, 2 PDF दिखाई देंगी। एक PDF में ये सारे सवाल जो HW वाले होते हैं वो होंगे, और एक PDF में आपको कुछ एक्स्ट्रा सवाल सॉल्व करने के लिए और दिए जाते हैं। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा, एक बार चेक कर लूंगा बेटा। तो रिवर्स इंटरचेंजिंग में क्या होता है, वही लेटर आगे पीछे हो रहे होंगे, 3 3 के पेयर उसने पलट के लिख दिए हैं। BIS को पलट दो SIB बन गया, KIT को पलट दो TIK बन गया। तो ऐसे आप 3 3 के लेटर पलट देंगे। MON को पलट दो, क्या हो जाएगा NOM बनेगा, और KE बाई को पलट देंगे, क्या बनेगा BIEK बन जाएगा। और यही इसके कॉन्सेप्ट बन जाएंगे, यही बच्चे इसके कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। तो कभी भी किसी भी सवाल में बच्चों ये दिखाई दे कि जो लेटर यहाँ है वही सारे लेटर अगर आपको यहाँ दिखते हैं, तो इसको हम रिवर्स इंटरचेंजिंग बोलते हैं। रिवर्स इंटरचेंजिंग, बस जो लेटर आगे पीछे हो रहे होंगे बस वो पैटर्न समझना है कि कौन सा लेटर किस नंबर पे जा रहा है। तो 3 3 के पेयर भी क्रॉस हो सकते हैं, कभी कभी बेटा 2 2 के पेयर भी क्रॉस कर सकता था, कभी कभी बेटा पूरे मीनिंग को ही पलट के लिख देता, कभी कभी पहले 2 पीछे के 2 पहले बीच का समान लिख देता, कभी कभी स्वर और व्यंजन वाले सवाल भी लिख सकता था कि कॉन्सोनेंट पहले वोवेल बाद में, या वोवेल पहले कॉन्सोनेंट बाद में, ऐसा भी सवाल आ सकता है। 1 2 सवाल की प्रैक्टिस और समझ लो। जैसे मैंने लिखा GHOST घोस्ट, और घोस्ट को लिख दिया TSOHG, और आपसे पूछ लिया कि टॉपिक का कोड क्या होगा, टॉपिक का कोड क्या होगा। तो कभी कभी पूरा भी पलट सकता है मीनिंग। कभी कभी पूरा भी पलट सकता है। GHOST पूरा पलट दो, GHOST उल्टा लिखा हुआ है, देखो उल्टा लिख दिया है, तो आप भी TOPIC को उल्टा पलट दो, TOPIC उल्टा लिख देंगे, और यही सवाल का आंसर बन जाएगा, यही सवाल का आंसर बन जाएगा। तो ऐसा भी सवाल कभी कभी आ जाता है। और एग्जाम्पल समझ लो,
और एग्जाम्पल समझ लेंगे। एक सवाल दिया मैंने, सहवाग, सहवाग को लिखा AEGHSW और आपसे पूछ लिया सर युवराज का कोड कितना होगा, युवराज का कोड कितना होगा, बता दो भी। क्या आ रहा है भाई? इसमें कॉन्सोनेंट और वॉवेल वाली कहानी है, स्वर और व्यंजन वाली कहानी है। आपको दो स्वर हैं इसमें, ए और यू। तो पहले उसने स्वरों को आगे लिख लिया है, स्वर का मतलब वॉवेल। ए और ई दो थे, हमने दोनों को आगे लिख दिया, सबसे पहले कर दिया। अब जो भी कॉन्सोनेंट बचे, व्यंजन बचे, वो आपके लास्ट में लिखे गए, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। तो सबसे पहले बेटा जी आता है, जी के बाद एच आता है, एच के बाद एस आता है और एस के बाद डब्ल्यू आता है। प्रॉपर अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखे गए। तो आप भी लिख दो, पहले पहले ए और यू लिख दो। तो ए और यू दो स्वर पहले आएंगे, उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर से सारे व्यंजन लिख देंगे। तो सबसे पहले बेटा जी आएगा, जी लिख दिया। जी के बाद आर आएगा, आर लिख दिया। आर के बाद वी, फिर वाई, वी और फिर वाई। ये आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर बनेगा। तो ए यू जी आर वी वाई बनेगा, ए यू जी आर वी वाई। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ये बनेगा। कोई बात नहीं बेटा, दो मेथड अगर लग भी रहे तो जिससे ऑप्शन मैच कर जाएगा उसे सही मान लेंगे। अभी तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, एग्जाम हॉल में तो वहां पर हमेशा ऑप्शन आएगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में दो लॉजिक लग भी जाए तो जिस लॉजिक से ऑप्शन मैच करेगा हम उसी को सही मान लेंगे, उसी को सही मान लेंगे। कभी कभी दो ऑप्शन लग जाते हैं, दो लॉजिक लग जाते हैं, तो वहां ऑप्शन की हिंट लेनी पड़ती है बच्चों, ठीक है। किसी भी सवाल में अगर दो ऑप्शन लग जाए, सॉरी दो लॉजिक लग जाए, तो दो लॉजिक लगने वाले क्वेश्चनों में हमें ऑप्शन की हिंट लेनी पड़ती है कि जिस लॉजिक से आपका ऑप्शन मैच करेगा उसी लॉजिक को हम सही मान लेते हैं फिर, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? एक एग्जाम्पल और समझ लो। इसका आंसर भाई, लॉजिक क्या चल रहा है, हमने देखा चार चार के पेयर क्रॉस किए गए, चार चार के पेयर। इसमें देखो पी आर आई बी को उल्टा कर, आई वाई को उल्टा कर दो, तो बाई आई आर पी, बाई आई आर पी, चार के पेयर उल्टा कर दिया। ए एन के ए को उल्टा कर दो, ए के एन ए, ए के एन ए, हमारा ये बन गया।
हमारा ये पैटर्न बन जाता है। उसी तरीके से अगले ये 4 और अगले ये 4 इनको पलट देंगे। एच एस आपका बनेगा पहले 4, एच दूसरा हो जाएगा बेटा एच के यू आर बन जाएगा अगला 4। तो 4 के पेयर को पलट दिया गया है और आपका आंसर बन गया है। ठीक है बच्चों, 4 के पेयर को पलट दिया गया है और आपका लॉजिक बन गया है। तो इसी तरीके से बेटा सारे क्वेश्चन इसके लगा लेंगे और यहां तक आपका ये प्रॉपर कंप्लीट टाइप नंबर 4 तक। बाकी टाइप नंबर 5 की कहानी हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। सारे क्वेश्चन लगा लेना। कुछ सवाल मैंने HW में दे दिए हैं आपको, वो सारे लगा लेंगे। उसके साथ साथ आपको DPP भी मिल जाएगी, वहां पर आपको 10 से लेके 15 क्वेश्चन होंगे। आप उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस के तौर पे लगा लेंगे। बाकी टाइप नंबर 5 को हम प्रॉपर तरीके से कल शुरू करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट इसमें बाकी बचे हैं, तो कल और 2 दिन के अंदर हम इस कोडिंग टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। बाकी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कल चलेगा। बाकी कल प्रॉपर तरीके से समझते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।